हाय आर्मी, वेलकम टू माय चैनल टी कुक लव स्टोरी। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ फोर्सफुल मैरिज विथ माय कोल्ड प्रोफेसर पार्ट 2। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। यहाँ पे जंगकुक और उसकी फैमिली रेस्टोरेंट में पहुँच चुके थे और जंगकुक की मॉम जो है वो टे का इंतज़ार कर रही थी। लेकिन जंगकुक को देखकर ऐसा लग रहा था कि उन्हें इन सब में कोई भी दिलचस्पी नहीं है। वो तो बस अपना फ़ोन ही देखे जा रहा था। तभी तायुंग रेस्टोरेंट में आ जाता है। तायुंग को आता देखकर जंगकुक की मॉम कहती है कि जंगकुक ज़रा अपनी नज़रें ऊपर उठाकर देखो, वो आ गया। जंगकुक अपनी मॉम की आवाज़ सुनकर तायुंग की तरफ देखता है और वो पूरी तरह से शॉक हो जाता है। और तायुंग भी जंगकुक को देखकर पूरी तरह से शॉक हो जाता है और अपने पॉइंट में ही फ्रोज़न हो जाता है। उसके माइंड में अभी बहुत सारे सवाल चल रहे थे। फिर जंगकुक की मॉम उसे इशारा करती है और उसे कहती है कि यहाँ पे आओ ना बेटा, वहाँ क्यों खड़े हैं। फिर तायुंग उनकी तरफ बड़ी ही नर्वसली के साथ आगे बढ़ने लगता है और जाकर जंगकुक की मॉम के साथ बैठ जाता है। जंगकुक की मॉम उसे बड़े प्यार से पूछती है, तुम कैसे हो? तुम तो बिल्कुल अपनी मॉम की तरह दिखते हो, वो भी तुम्हारी तरह बहुत सुंदर थी। तायुंग जो है वो कुछ नहीं कह रहा था, वो बस अपना सर नीचे झुकाकर बैठा था और जंगकुक भी अपनी कोल्ड फेस के साथ कोई भी लुक और एक्सप्रेशन नहीं दे रहा था। तभी जंगकुक की माँ उसे हिलाकर कहती है कि तुम दोनों चुपचाप क्यों बैठे हो, शादी तुम्हें करनी है ना कि मुझे। तभी मिस्टर जियोन मिसेस जियोन से कहते हैं कि हनी, उनको तुम बात करने दोगी तभी तो करेंगे ना, उनको थोड़ी प्राइवेसी दो। मिसेस जियोन कहती कि उप्स, मैं तो बिल्कुल ही पागल हूँ। मिसेस जियोन जंगकुक को कहती है कि जंगकुक, तुम भी यहाँ क्या कर रहे हो, जाओ तायुंग को जो है वो बालकनी में लेके जाओ। ये सुनकर जो है वो तायुंग बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाता है और अपने लोअर लिप को बाइट कर लेता है। फिर जंगकुक जो है वो भी कुछ नहीं कह रहा था, तो जंगकुक की मॉम जो है वो उसे ज़बरदस्ती तायुंग के साथ बालकनी में भेज देती है। जंगकुक जो है वो तायुंग की तरफ देखकर कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था, वो बस आगे जा रहा था। और फिर जंगकुक को जाता हुआ देखकर जंगकुक की माँ तायुंग से कहती है कि वो थोड़ा सा कोल्ड टाइप का है मगर दिल का साफ़ है। तो तायुंग अपना सर हिलाता है। जो है वो जंगकुक की मॉम तायुंग से कहती है कि बेबी, उसके साथ जाओ और मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस शादी के लिए मना मत करना। कहकर मिसेस जॉन तायुंग को जंगकुक के साथ भेज देती है। जंगकुक और तायुंग जो है वो बालकनी में पहुँच चुके थे और वो दोनों ही कुछ नहीं कह रहे थे। तायुंग डर के मारे अपने लोअर लिप्स को कंटिन्यू बाइट किया जा रहा था और जंगकुक तो अपने कोल्ड फेस के साथ बस सामने की तरफ देखे जा रहा था। फिर जंगकुक जो है वो तायुंग का हाथ नोटिस करता है जिसके ऊपर बैंडेज लगी थी। फिर जंगकुक अपनी डीप वॉइस में तायुंग से पूछता है, क्या तुम्हारा हाथ ठीक है? जंगकुक की डीप वॉइस सुनकर तायुंग की पूरी बॉडी शिवर करने लगती है और वो अपना सर हिलाकर कहता है कि ठीक है। फिर जंगकुक तायुंग से पूछता है कि क्या तुम इस शादी के लिए तैयार हो? ये सुनकर तायुंग जो है वो पूरी तरह से शॉक हो जाता है। फिर वो 5 मिनट सोचने लगता है कि अब मैं क्या करूं। मैं इनसे शादी करने के लिए मना भी नहीं कर सकता क्योंकि मैंने जो है वो ग्रैंड माँ को प्रॉमिस किया है, लेकिन मैं इनके साथ कैसे रहूँगा, ये तो बहुत ही रूड और कोल्ड है। तायुंग बहुत ज़्यादा सोच रहा था। फिर जंगकुक फिर से उसे अपनी डीप वॉइस में पूछता है, मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ, क्या तुम इस शादी के लिए तैयार हो? फिर तायुंग जो है वो सोचना बंद करता है और अपना सर हिलाकर कहता है कि हाँ, मैं तैयार हूँ। ये सुनकर जंगकुक बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। जंगकुक के जाते ही तायुंग पीछे मुड़कर देखता है और कहता है कि क्या मैं इनसे शादी करके सही कर रहा हूँ?
लेकिन मेरे पास और दूसरा कोई ऑप्शन भी नहीं है क्योंकि मैंने ग्रैंड माँ से प्रॉमिस किया है। ये कहकर वो भी जंगकुक के पीछे पीछे आ जाता है। जंगकुक मिस्टर जियोन और मिसेस जियोन के पास आकर अपनी कोल्ड ट्यून में कहता है कि मैं इस शादी के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर तायुंग पूरी तरह से शॉक हो जाता है और मिसेस जियोन बहुत खुश हो जाती है और जंगकुक को गले लगा लेती है और कहती है कि मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। और फिर वो तायुंग को भी हक कर लेती है और कहती है थैंक यू सो मच इस शादी के लिए राज़ी होने के लिए। फिर तायुंग अपना सर नीचे झुका लेता है। फिर मिसेस जियोन तायुंग के हाथ को नोटिस करती है और पूछती है कि बेबी तुम्हारे हाथ को क्या हुआ। तो तायुंग उनसे कहता है कि मुझे बस ज़रा सी चोट लग गई थी। फिर मिसेस जियोन अपना हाथ तायुंग के सर पर पैट करके कहती है कि अब अपना ध्यान रखा करो, अगर तुम अपना ध्यान नहीं रखोगे तो मेरे बेटे का कौन रखेगा। ये सुनकर तायुंग शाय फील करता है और नीचे देखने लगता है। फिर मिसेस जियोन उसको वापस से हक कर लेती है। अब जो है वो सीन चेंज होता है। हमें जो है वो ताekuक की वेडिंग दिखाई जाती है। ये वेडिंग बहुत जल्दी हो गई थी क्योंकि जंगकुक इन सब में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता था। ये सब सुनकर तायुंग को भी बहुत हर्ट हुआ, लेकिन फिर भी वो जंगकुक और उसके फैसले की रिस्पेक्ट करता था, इसलिए वो शादी के लिए तैयार हो। ये जो दिन है वो ताekuक के शादी का दिन है। जंगकुक अपने कोल्ड लुक के साथ तायुंग का इंतज़ार कर रहा था। म्यूज़िक बजना स्टार्ट होता है और तायुंग जो है वो जिमिन के साथ हॉल की तरफ आने लगता है। ताekuक की शादी के बारे में कॉलेज में सिर्फ जिमिन को ही पता था क्योंकि जिमिन जो है वो तायुंग का सोलमेट है और तायुंग उससे कोई भी बात छुपा कर नहीं रखता है। तायुंग जो है वो वाइट सूट में हेवनली ब्यूटीफुल दिख रहा था। जंगकुक अपनी नज़रें उठाकर तायुंग की तरफ देखता है और देखने ही लग जाता है क्योंकि वो इतना खूबसूरत लग रहा था। जिमिन जो है वो तायुंग का हाथ जंगकुक के हाथ में देता है और कहता है कि मेरे सोलमेट का ख्याल रखना और उस पर गुस्सा मत करना। सुनकर जंगकुक जिमिन की तरफ गुस्से से देखने लगता है। जंगकुक को गुस्से में देखकर जिमिन वहाँ से फ़ौरन भाग जाता है। फिर तायुंग जो है वो जंगकुक की तरफ देखता है और उसे देखते ही रह जाता है क्योंकि जंगकुक भी ब्लैक सूट में बहुत हॉट लग रहा था। वहाँ पर फादर आ जाते हैं और कहते हैं कि क्या अब हम शादी की रस्में शुरू करें। जंगकुक अपना सर हाँ में हिलाता है। तो फिर फादर पहले जंगकुक से पूछते हैं मिस्टर जियोन जंगकुक, क्या आप मिस्टर किम तायुंग को अपना लॉफुल हस्बैंड एक्सेप्ट करते हो। तो जंगकुक अपनी कोल्ड ट्यून में कहता है आई डू। फिर जो है फादर वही सेम लाइन तायुंग से पूछते हैं मिस्टर किम तायुंग, क्या तुम मिस्टर जियोन जंगकुक को अपना लॉफुल हस्बैंड स्वीकार करते हो। तो तायुंग शायली अपना सर हिलाकर कहता है कि आई डू। और फिर फादर कहता है कि अपनी रिंग एक्सचेंज करो। फिर तायुंग और जंगकुक अपनी रिंग एक्सचेंज करते हैं। फिर फादर कहता है कि अब आप दोनों एक दूसरे को किस कर सकते हो। ये सुनकर जो है वो तायुंग बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और नीचे की तरफ देखने लगता है। तायुंग को घबराता हुआ देख जंगकुक उसे उसके कमर के साथ पकड़ के अपने पास पुल करता है और उसके गाल पे किस कर लेता है। जंगकुक के इस सडन एक्शन से तायुंग बहुत ज़्यादा शाय फील करता है और सिर्फ नीचे की तरफ ही देखे जा रहा था। शादी ख़त्म होने के बाद सब लोग उन्हें बधाइयाँ देने आते हैं और तायुंग की ग्रैंडमा तायुंग को हक करके रोने लगती है और जंगकुक से कहती है कि प्लीज़ मेरे बेयर का ध्यान रखना, ये बहुत इनोसेंट है। फिर जंगकुक उनका हाथ पकड़ के कहता है कि चिंता मत कीजिए ग्रैंडमा, मैं तायुंग का बहुत अच्छी तरीके से ख्याल रखूँगा। ये बात सुनकर तायुंग के स्टमक में हंड्रेड्स ऑफ बटरफ्लाई डांस करने लगती है। फिर जो है वो जंगकुक के पापा जंगकुक को उनकी न्यू गाड़ी की चाबी देते हैं और उन दोनों को जो जंगकुक के माँ और पापा ने घर गिफ्ट किया था उसके लिए जाने के लिए कहती है।
जंगकुक जो है वो तायोंग को लेकर उनके न्यू घर जा रहा था, जो कि जंगकुक के पेरेंट्स ने उन्हें गिफ्ट किया था। जंगकुक ड्राइव कर रहा था और तायोंग उसके साथ वाली सीट पर बैठा था। तायोंग बहुत ज़्यादा नर्वस और घबराया हुआ फील कर रहा था, क्योंकि उसे लगा कि आज पता नहीं जंगकुक उसके साथ कैसा बिहेव करेगा। वो दोनों फिर मैंशन पहुंचते हैं। मैंशन की खूबसूरती देखकर तायोंग की आंखें फटी की फटी रह जाती है और वो वहीं फ्रोज़न हो जाता है। फिर जंगकुक अपनी कोल्ड ट्यून में कहता है कि क्या तुम्हें पूरी रात यहीं रहना है कि अंदर भी चलोगे। तायोंग जो है वो एम्बैरेस होकर अपना सर नीचे झुका लेता है और जंगकुक के पीछे पीछे जाने लगता है। फिर वो अपने बेडरूम में पहुंचते हैं, जो कि रेड रोज़ से पूरी तरह सजे हुआ था। ये सब जंगकुक के मॉम डैड ने उनकी फर्स्ट नाइट के लिए किया था। तायोंग ये सब देखकर बहुत ज़्यादा शाय फील करता है, लेकिन जंगकुक को इस बात का कोई असर नहीं होता है। वो तायोंग से अपनी कोल्ड ट्यून में कहता है कि तुम जाके शावर ले लो, मैं भी दूसरे बाथरूम में जाकर शावर लेता है। ये कहकर जंगकुक वहाँ से चले जाता है और तायोंग उससे कहता है, मैंने किस इंसान से शादी कर ली। आज हमारे शादी की फर्स्ट नाइट है और ये मुझसे कितनी कोल्ड तरीके से बात कर रहा है। क्या मैंने इससे शादी करके कोई गलती कर दी। ये कहकर जो है वो तायोंग भी शावर लेने के लिए चला जाता है। तायोंग जब शावर से वापस आकर देखता है तो जंगकुक जो है वो बेड पर बैठ के अपने लैपटॉप पे कुछ काम कर रहा था। तायोंग उसे देखकर सोचने लगता है कि कैसा बोरिंग इंसान है। आज हमारे शादी की फर्स्ट नाइट है और ये अभी भी काम कर रहा है। तायोंग सोच ही रहा था कि जंगकुक उसे देख लेता और कहता है कि क्या तुम फ्रेश हो गए। तो तायोंग कहता है कि हाँ। फिर जंगकुक जो है वो तायोंग की तरफ उठकर आगे बढ़ने लगता है। जंगकुक के इस एक्शन से जो है वो तायोंग जो है वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और पीछे की तरफ जाने लगता है, मगर तायोंग कुछ और ही समझ रहा था। जंगकुक जो है वो तायोंग के पीछे से अपनी एक फ़ाइल ले लेता है और जंगकुक कहता है कि क्या हुआ तुम्हें, तुम क्या सोच रहे थे। फिर तायोंग जो है वो कुछ नहीं कहता है और चुपचाप सोफ़े की तरफ बढ़ने लगता है। फिर जंगकुक उसे कहता है कि कहाँ जा रहे हो। तो तायोंग कहता है कि मैं बहुत थक गया हूँ, इसलिए मैं सोने जा रहा हूँ। तो जंगकुक कहता है सोफ़े पर, क्या तुम पागल हो, क्या तुम्हें इतना बड़ा बेड दिखाई नहीं दे रहा। तो फिर तायोंग घबराते हुए जंगकुक से कहता है कि क्या आप मेरे साथ एक बेड शेयर करने में अनकंफर्टेबल तो फील नहीं करोगे। तो फिर जंगकुक उसकी तरफ गुस्से से देखने लगता है और कहता है कि अब तुम सोने वाले हो या नहीं, कल सुबह कॉलेज नहीं जाना है। ये बात सुनकर तायोंग पूरी तरह से शॉक होता है और अपना मुंह बनाकर कहता है कि क्या हमें कल भी कॉलेज जाना पड़ेगा, मगर कल तो हमारी शादी का फर्स्ट डे है। तो फिर जंगकुक उससे कहता है कि शादी करने के बाद क्या लोग काम करना और पढ़ाई करना छोड़ देते हैं। फिर तायोंग जो है वो कुछ नहीं कहता है और चुपचाप जाकर बेड के एक कॉर्नर में जाकर अपने आप को फुल्ली बेडशीट से कवर करके सो जाता है और जंगकुक भी कुछ देर बाद अपना काम कर ख़त्म कर सो जाता है। तो चलिए गाइस, मैं इस पार्ट को यहीं ख़त्म कर देती हूँ। अगर आपको अच्छा है तो लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मुझे आपके कमेंट रीड करके बहुत अच्छा लगता है। तो बाय बाय, बुरहाई आई पर्पल यू।